आप ऐसे जोर आप किसी के बारे में ऐसे कहेंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप सीमाएं और मर्यादाएं नहीं तोड़ सकते किसी के बारे में। अब किसी भी एक सदस्य ने ऐसा नारा लगाया तो मैं उसको बाहर कर दूंगा और मैं 5 साल के लिए बाहर कर दूंगा। ये प्रोत्साहित करना हुआ कि जो चाहे करेंगे, मैं जो चाहे नहीं करने दूंगा। मैं विधानसभा को हाईजैक करने की इजाजत नहीं दूंगा किसी को भी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2025 की कार्रवाई शुरू हुई थी कि हंगामा खड़ा हो गया। सोमवार को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के पितामह और पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के एक उस बयान का जिक्र कर दिया जिस पर समाजवादी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सपा विधायक समरपाल सिंह के एक सवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पूछा कि आप लोगों ने नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव का सम्मान तो बहुत किया, सपा वाले नेताजी की हर बात मानते थे, क्या वह बात भी मानेंगे कि जब उन्होंने कहा था लड़कों से गलती हो जाती है। पहले इस वीडियो को देखिए और सुनिए कि ऐसा क्या कह दिया जिस पर सदन में बवाल खड़ा हो गया। जानते हो, अच्छा नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। जानते हो, अच्छा नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती है। अब ब्रजेश पाठक के इस बयान पर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर सतीश महाना ने इस मामले को शांत कराने की कोशिश करते हुए कहा कि हर बात को नेगेटिव मत लीजिए, ऐसी कोई बात बोली ही नहीं गई जिस पर खेत पर कट किया जाए। हंगामा इतना बढ़ा कि स्पीकर को कुर्सी छोड़कर खड़ा होना पड़ा। भरे सदन में कह दिया कि मैं सदन को हाईजैक बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये प्रोत्साहित करना हुआ कि जो चाहे करेंगे, मैं जो चाहे नहीं करने दूंगा। मैं विधानसभा को हाईजैक करने की इजाजत नहीं दूंगा किसी को भी। और कह दिया कि शांत हो जाइए वरना सदन से बाहर निकाल दूंगा। यह धमकी यूपी के विधानसभा से दी गई है। तो वहीं दिल्ली विधानसभा के सत्र के दौरान हंगामा और नारेबाजी करने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। दिल्ली विधानसभा से अब तक आम आदमी पार्टी के 12 विधायकों को एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। मैं इस बात की इजाजत नहीं देता। आप नहीं मिल जाएंगे। मैं संदीप जी को इंगित करता हूं, इनको बाहर करिए। चलिए बाहर। आप ऐसे जोर आप किसी के बारे में ऐसे कहेंगे, आप सीमा और मर्यादा के अंतर्गत रहेंगे। आप सीमाएं और मर्यादाएं नहीं तोड़ सकते किसी के बारे में। ऐसे कभी भी नहीं होगा। मैं अनारकी नहीं होने दूंगा। आप लोग चलिए चलिए। अब किसी भी एक सदस्य ने ऐसा नारा लगाया तो मैं उसको बाहर कर दूंगा और मैं 5 साल के लिए बाहर कर दूंगा। अब कैसी बात करते हैं आप? और अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे। क्या अपमान कर दिया बताओ तो सही। 1 मिनट रुकिए। क्या अपमान किया बताइए, बताइए क्या अपमान किया, बताइए ना क्या अपमान किया। मैं उनसे माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे मैं कह रहा हूं मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए क्या अपमान किया। अरे आप बताइए क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा, बताइए तो सही क्या अपमान किया। बैठिए बताइए, आप बताइए कि क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा। बैठिए बताइए क्या अपमान किया। अरे आप मुझे बताइए तो सही क्या अपमान किया है। अरे क्या आप कार्रवाई में निकलवाता हूं, आप बताइए कि ये चीज कार्रवाई में लिखी है, मैं निकलवाऊंगा। आप ये बात बताइए कि ये शब्द अपमान वाले कहें, मैं निकलवाऊंगा। कहा होगा तो माफी मंगवाऊंगा। आप बताइए तो सही क्या कहा है। कार्रवाई में क्या लिखा है। आप बैठिए, मैं कार्रवाई दिखाऊंगा। चलिए बैठिए, आप बैठिए, कार्रवाई दिखाऊंगा। चलिए ना। अरे आप देखिए, आपके पास कुछ है नहीं। विषय यह है कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप बताइए क्या अपमान किया, मैं माफी मंगवाऊंगा। बताइए। अरे मैं कार्रवाई दिखवाऊंगा ना, कैसे दिखवाऊंगा। अरे मैं कार्रवाई दिखवाऊंगा, कैसे दिखवाऊंगा। अरे मैं दिखवाऊंगा कार्रवाई, कैसे दिखवाऊंगा। क्या है कौन सी ऐसी बात कही है बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी
जब कभी बोलते हैं तो इसी तरह की बात करते क्या हैं। कहा है? डोंट ट्राई टू बी सो मच लॉयल। अब बताइए क्या कहा? सवाल के जवाब में क्या कहा? सवाल क्या था, जवाब क्या दिया? जवाब उन्होंने दिया कि ये खुदा की नियामत पर ध्यान रखो मानो। विमलेश पासवान। आज उन्होंने कहा विमलेश, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये शब्द नहीं चलेगा। मैं बाहर निकला, नहीं गलत बात है, मैं अलाउ नहीं करता किसी को भी, नहीं आई वॉन्ट अलाउ। अब जानबूझ के प्रवोक करते हैं लोगों को। मैं जितने सदस्य यहां पर हैं, जितने सदस्य यहां पर वेल में हैं, मैं सबको इंगित करता हूं और सबको बाहर जाने के लिए कहता हूं, सब लोग बाहर चलिए। मैंने सबको इंगित कर दिया, सब बाहर चलिए। मैंने सबको इंगित कर दिया, आप सब लोग बाहर चलिए। मैं जितने भी सदस्य वेल में हैं, इन सबको इंगित करता हूं और सबको बाहर जाने के लिए कहता हूं। चलिए बाहर सब चलिए, सब लोग बाहर चलिए। अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि हाउस को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दे। 12-20 तक 15-20 मिनट तक हाउस स्थगित कर दे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं अलाउ करूंगा मैं। अनार्की करते रहेंगे, विधानसभा उसी हिसाब से चलेगी। स्थगित कर दे मानवर। मैं हाउस में पूरी प्रोसीडिंग सुनूंगा। मानवर इसको स्थगित कर दे हाउस। 20 मिनट के लिए हाउस स्थगित। नहीं, ऐसी भाषा का प्रयोग मैं नहीं करूंगा। मैं इस बात को प्रोत्साहित नहीं करूंगा। श्री हरिप्रकाश वर्मा, मैं उनको जबरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा है। मैंने नेता विरोधी दल को बोला बोलने के लिए, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं बोलना चाहेंगे तो मैं जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता। अगर नेता विरोधी दल नहीं बोलना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं बुलवाऊंगा। मैं उसके ऊपर वोटिंग करा के राज्यपाल के भाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दूंगा। आज नेता विरोधी दल बोलेंगे, उसके बाद मैं कह रहा हूँ बोले, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब भी देना है। नहीं वो जवाब तो तब देंगे ना जब ये बोलेंगे। बोलना ही नहीं चाहते। इसको 15-20 मिनट स्थगित कर दे माननीय। ये प्रोत्साहित करना हुआ कि जो चाहे करेंगे। मैं जो चाहे नहीं करने दूंगा। मैं विधानसभा को हाईजैक करने की इजाजत नहीं दूंगा किसी को भी। नहीं, अगर ये नौबत आएगी तो मैं छोड़ दूंगा। जो विषय आ गया इसको जो है I will not allow विधानसभा to be hijacked by any of the people। कोई भी हो, मैं सख्त कार्रवाई करूंगा। गुंडागर्दी आप कर रहे हो ना, आप सुनना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। आप विधानसभा को ऐसे चलाएंगे, मैं नहीं चलाने दूंगा विधानसभा, नहीं चलाऊंगा। भाषाओं की मर्यादाएं पार कर जाएंगे आप। क्या अपमान कर दिया यार, बताओ तो सही। ये कोई नहीं बता पा रहा क्या अपमान कर दिया। हालांकि विधानसभा हो या लोकसभा, दोनों ही सदनों से असल मुद्दे तो लगभग गायब हैं। जनता ने जिन लोगों को चुनकर विधानसभा या लोकसभा में भेजा है, उनकी आवाज उठाने के लिए सदन में उस पर तो चर्चा हो ही नहीं पाती। या तो हंगामा होता है या सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। ऐसे में देश और उनमें रहने वाली जनता का उद्धार राम भरोसे है। नमस्कार।